2026 को ये विशेष लाइव। इस सेशन के सेकंड रिजल्ट, फर्स्ट तो था एसटीसी, सेकंड रिजल्ट यानी जेई मेन जनवरी का फर्स्ट अटेम्प्ट के रिजल्ट पे चर्चा करने के लिए आज ये विशेष लाइव हम करने जा रहे हैं। इसके बाद अगले सेशन के एडमिशन, इस सेशन की टेस्ट सीरीज, इन सब पे बात करेंगे। कुछ नीट, जेई, बोर्ड और सब पे बात करते हुए हम लोग हमारे लाइव को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट, जे आप सब जानते हैं, मैं थोड़ा बता दूं, आईआईटी जेई का जो एग्ज़ाम होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है आईआईटी के लिए, उसके 3 पार्ट हैं। वैसे फेज़ तो 2 है बट 3 बार होती है। मेन जो है वो 2 बार होती है, एक बार जनवरी में होती है, एक बार अप्रैल में होती है। परसेंटाइल इसका रिजल्ट आता है। फिर दोनों सेशन में, दोनों अटेम्प्ट में जिसमें ज़्यादा होते हैं परसेंटाइल, उससे उसकी रैंक बनती है। और पहले 2.5 लाख बच्चे जो हैं वो आईआईटी एडवांस्ड यानी आईआईटी के लिए, ये जेई मेन तो होता है एनआईटी के लिए, और आईआईटी एडवांस है वो होता है फिर आईआईटी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जनवरी का जो अटेम्प्ट हुआ उसमें हम हमेशा, हमने जो कोचिंग स्टार्ट किया था मैंने 96 में, मेरी तभी से थीम है कि हम अपनी खुद की लाइन को हर साल बड़ा करते जाएं। इसी थीम पे हम लोगों ने काम किया और पिछले 31 साल से उस काम को उसी भाव से, उसी जुनून से, उसी जज्बात से, उसी फीलिंग से और उसी पेशेंस के साथ कर रहे हैं। और आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि मेरी पूरी टीम, साहिल और पूरे उनकी जो टीम जो है, साहिल समर और पूरी आईटी की टीम ने, जब जेई मेन का रिजल्ट आया तो दोस्तों लास्ट ईयर अबाउ 99 परसेंटाइल, मैं फिर से कहता हूँ परसेंटेज नहीं है, यहाँ रिजल्ट आता परसेंटाइल में। तो पिछले बार 99 परसेंटाइल से 2025 में हमारे 12 स्टूडेंट थे, और इस बार पूरी टीम की मेहनत, और ज़्यादा मेहनत, और ज़्यादा पेशेंस, और ज़्यादा क्वालिटी, और ज़्यादा बच्चे के प्रति केयर करते हुए ये संख्या 33 है। दोस्तों, अपने आप में ये मैं कह सकता हूँ कि सीकर शहर में ग्रोथ के मामले में सबसे बड़ी ग्रोथ आपकी अपनी सीएलसी की है। 12 से 33, अपन कह सकते हैं 12-36, तो 3 गुना ऑलमोस्ट हमारी ग्रोथ हुई है। और ये ग्रोथ इस बार हर जगह 3 गुना ही हो रही है। इससे पहले रिजल्ट आया था एसटीएसी का, स्टेट लेवल टैलेंट सर्च एग्जाम। ये पूरा देश इस लाइव को देख रहा है तो बता दूं मैं, एक एग्जाम होता था पहले एनटीएसी, जो नेशनल लेवल पे होता था, भारत सरकार कराती थी। एसटीएसी जो है राजस्थान स्टेट की हमारी गवर्नमेंट करवाती है, कोई प्राइवेट एनजीओ का एग्जाम नहीं है। लास्ट ईयर हमारी संख्या थी इसमें 33 के आसपास, और इस बार ये संख्या हमारी 91 है, तो 33 गुना 99। तो एसटीएसी का भी रिजल्ट जो हमारा रहा वो भी हमारा 3 गुना रहा। यानी इस बार हमारी टीम की मेहनत 3 गुना रंग दिखा रही है। उम्मीद है, विश्वास है कि अभी होने वाले 3 मई को नीट का एग्जाम है, तो 17 मई को एडवांस का एग्जाम है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में अभी जेई मेन का सेकंड अटेम्प्ट है। इन सब को हम लोग 3 गुना करने का प्रयास करने की इसमें एक जिद हम लोग करके अपना काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब वो कौन बच्चे हैं अबाउ 99 परसेंटाइल, तो आओ बात शुरू करते हैं। रिजल्ट तैयार कैसे होता है? ये हमारा स्टूडेंट है शुभम जांगिड़, झुंझुनू का बच्चा है। ये 8th क्लास से पढ़ रहा है। बस यहाँ मैं ध्यान चाहूँगा सबका, 8, 9, 10, 11, 12, अभी 12th में है। ये 8th से हमारे पास पढ़ रहा है। आप देखें, इस लड़के का 10th का स्कोर ही बहुत शानदार है, 98% पॉइंट कुछ इसका परसेंटेज है, एग्जैक्ट में भी मैं आपको बताता हूं। और दोस्तों, इस लड़के ने 99.923 परसेंटाइल के साथ सीएलसी को टॉप किया है। उसके पहले स्क्रीन बड़ा करें, एक एनएसईसी आप देख रहे होंगे, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम होता है, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम केमिस्ट्री, सी का मतलब केमिस्ट्री। 12th में एनईसी भी होता है, एनएसईसी केमिस्ट्री के लिए होता है, फिजिक्स में इसके पी लग जाता है। तो दोस्तों, उसमें भी ये लड़का फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाइड होके सेकंड स्टेज के लिए हुआ। ये बड़ी बात है। जो आदमी जानते हैं एनएसई को, उनको पता है ये एक भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा आयोजित कराया गया एग्जाम है, आप वहां भी सिलेक्ट हैं। तो आप देखें, शुभम जांगिड़ जो 8th क्लास से हमारे पास पढ़ रहा है, 8, 9, 10, 11, 12, इस लड़के का 10th का स्कोर बड़ा सुंदर स्कोर था। ये हमारा 10th का भी सेकंड टॉपर रहा है।
निश्चित बात है 10th के सेकंड टॉपर के बाद आदमी के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बहुत से प्रलोभन होते हैं, पर एक विश्वास है, एक ट्रस्ट है कि आप अपने CLC के साथ रहे, आप हॉस्टल में रहते हैं। और आपकी 2 बहनें भी हमारे पास यहीं पढ़ रही हैं, एक बहन तो इसकी JEE में भी है, एक नीट की तैयारी के, बाकी हमारे बाजिया जी आ जाते हैं अभी लाइव में, वो आपको और पूरा बताएंगे कि बाजिया जी का लाडला, बाजिया जी इसको 8 से तैयार किया है। दूसरा बच्चा फिर हमारा सौरभ है, धौलपुर का बच्चा है, आपका स्कोर है 99.651। तीसरी गुड़िया हमारी है मोनिका, जिसका फिजिक्स का परसेंटाइल 100% है और 99.632 ये हमारी खैरथल तिजारा की बच्ची है। आप देखो इस गुड़िया का फिजिक्स में 100% आया है। फिर हमारा गौरव बच्चा महेंद्रगढ़ का 99.58 है, ये हमारी नारनौल ब्रांच का बच्चा है। नारनौल ब्रांच हमारा पहला बैच है, वहाँ हमारे नरेंद्र जी की पूरी टीम बहुत शानदार काम कर रही है। मैं भी पिछले दिनों वहाँ सेमिनार भी करके आया था, उस दिन इस बच्चे का बर्थडे भी था। एक बार फिर से इस बच्चे को हैप्पी बर्थडे, और ये आपका इस साल का जन्मदिन आपको लिए बहुत अच्छा रहे, ऐसा आशीर्वाद उस दिन दिया था। रिजल्ट अप्रैल और सब अच्छा सब लोग करेंगे। तो ये हमारा गौरव है। उत्कृष्ट कौशिक, ये हमारा मथुरा यूपी का बच्चा है, जिसका स्कोर 99.59 है। तो आप देख लो हमारे 5 टॉपर में राजस्थान का बच्चा भी है, हरियाणा का बच्चा भी है, यूपी का बच्चा भी, इसलिए कहते हैं ना कि CLC में पूरा भारत बसता है। और हमारी ब्रांच पे भी पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है वो चलता है सीकर CLC से। सारा स्टडी मटेरियल हो, सारी टेस्ट सीरीज हो, इवन दिस शेड्यूल भी और टाइम टेबल भी सब कुछ यहाँ साहिल और साहिल की टीम के द्वारा भेजा जाता है। तो नारनौल में पहले बैच में अपने आप इन लोगों ने, क्यों सुनील सर, एक अच्छा रिजल्ट इन लोगों ने बनाया है। तो ये हमारे स्टूडेंट हैं, 99.5% से ऊपर के बच्चे हैं। और फिर से कहना चाहता हूँ, शुभम जो हमारे पास 8th क्लास से पढ़ रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो 98.33% इस बच्चे के 10th में आया था शुभम के। मैं आपको उन 33 बच्चों की कुंडली बता रहा हूं जिनका स्कोर 99% से ऊपर है। अगले बच्चे पे आते हैं दोस्तों, ललित अग्रवाल है, जयपुर का बच्चा है, आपका स्कोर है 99.447। फिर निखिल भी 12th है, भिवानी, फिर हरियाणा का बच्चा आ गया, 99.430 है। उर्मिला देवी हमारी बच्ची है नागौर की, 99.425 है। इसके बाद सुनील सैनी है, दोसा का बेटा, 99.415 है। फिर हमारा भविष्य बुर्डक है, हमारे सीकर का ही बच्चा है, 12वीं के साथ है, 99.393। और आगे चले, हमारी वर्षा नाम की गुड़िया है, रोहतक हरियाणा की, 99.370 है। युग प्रकाश है, ये 12th का स्टूडेंट हमारा, जो STC में भी स्टेट में 3rd टॉपर रहा है, इसकी बात भी करेंगे अभी। युग प्रकाश और शुभम जहांगीर दोनों रूममेट है, दोनों बड़ा एक हेल्दी कंपटीशन, दोनों बहुत अच्छा पढ़ा इस बार, नीट और JEE को छोड़ने में लगे हुए हैं। 99.363 है, ये दिल्ली से आया हमारे बीच। आरुष फिर फतेहाबाद हरियाणा का बच्चा है, विथ 12th है, 99.362 है। आदित्य सीकर का बच्चा है, 99.3590 है। फिर आपका धीरज बिश्नोई है, विथ 12th है, ये बीकानेर का बच्चा है, 99.347%। स्लाइड को दूर करो एक बार, तो आप देख रहे हो 5 बच्चे उस स्लाइड में थे और आपके 10 बच्चे इस स्लाइड में। 10 में से आप देखो इनमें से विथ 12th 5 बच्चे हैं, ठीक है डियर। तो जो विथ 12th है उसको विथ 12th दिखा रहे, बाकी JEE में सारे फ्रेशर ही होते हैं, एक चांस के बाद तो JEE में चांस ही नहीं होता है। तो विथ 12th आपके स्टूडेंट हो गए। आगे चलते हैं सुनील सर हम लोग, तो ये हमारा अनूप सिंह है, जैसलमेर का बच्चा है, 99.339% है। ये हमारा गंगा सिंह चूरू का बच्चा है, 99.3% है। मयंक अग्रवाल हमारा जयपुर का बच्चा है, 99.232 है। ये हमारा भारमल कड़वासरा जोधपुर का बच्चा है, 12वीं के साथ इसका स्कोर 99.215 है। फिर हमारा कुणाल चौधरी जयपुर का बच्चा है, 99.19 से उनका स्कोर आपका है। उसके बाद पृथ्वीराज हमारा जोधपुर का बच्चा है, 99.189 है। अशोक कुमार 12th का बच्चा हमारा बाड़मेर का, 99.157 है। आरुषि हमारे सीकर, मेरे फतेहपुर के भाई, गोविंदपुरा की है ना, फतेहपुर के पास ही, मेरे गांव के पास ही गोविंदपुरा की हमारी बहुत लाडली बेटी, अरे लाडली बट थोड़ा ज़्यादा लाड है इस बच्ची पे, 99.147 है। इसके बाद हर्ष भाटी जोधपुर का बेटा है, 99.121। ये हमारे एक साथी रहे कॉलेज के, उनके छोटे भाई का बेटा है। सुरेंद्र फ्लोदी का बच्चा है, 99.12% है। तो आप देखो इस स्लाइड में भी 10 बच्चे हैं जिनमें 12th के साथ के बच्चों को अलग से दिखाया गया है। आगे चलिए दोस्तों, फिर हमारा पुष्पेंद्र सेन है, जालोर का बच्चा, 99.121% है। जितेश तोषनेवाल नागौर का बेटा, 99.097 है।
सिद्धार्थ सैनी झुंझुनू का बच्चा 99.096 है। यतिन यादव रेवाड़ी हरियाणा का बच्चा V12 99.095 है। रामकेश मीना करौली का बच्चा V12 99.095 है। इसके बाद सुहानी मित्तल, ये भी हमारी नारनौल ब्रांच की गुड़िया है। सुहानी मित्तल भी हमारी, तो नारनौल से 99 पे हमारे 2 बच्चे हैं। मैं फिर से कहता हूं बहुत अच्छी, क्योंकि जो मैनेजमेंट ठीक होता है सब जगह काम बहुत शानदार होता है। महेंद्रगढ़ हरियाणा की बच्ची है। इसके बाद अलीना बानो, ये हमारे बीकानेर सेंटर की बच्ची है जिसका स्कोर 99.071 है, V12 है। राहुल पेनिक जो है, पनिक बोलते हैं उच्चारण इसका, ये भी यहीं था हमारे पास, 9 से पढ़ रहा है, 9 से पढ़ रहा है। इसका भी 10th का स्कोर 98% के आसपास है, एक बार एग्जैक्टली पता कर लेते हैं। और ये सीकर का बच्चा है। तो ये दोस्तों हमारे सारे स्टूडेंट हो गए। एक बार स्लाइड्स को शुरू से दिखा दिया जाए तो आप देखो, सबसे पहले हम ये कहेंगे 99 परसेंटाइल में 12 से बढ़ के इस बार हम 33 हुए, यानी 3 गुना आपकी सेल्स ने ग्रो किया है। अब आगे चलें तो आप देखो 5 बच्चों में से 2 बच्चे 12वीं के साथ हैं। फिर आगे चलें, इन 10 अगले 10 बच्चे हैं, फिर अगले 10 बच्चे हैं, और ये अगले हमारे 8 बच्चे हैं। ये टोटल 33 बच्चा, कोई गोल गोल बात नहीं करते हम लोग। 33 के 33 बच्चों का बाकायदा पूरा परसेंटाइल, उसका पूरा किस डिस्ट्रिक्ट का बच्चा है। तो आप देख रहे हैं कि हरियाणा का बच्चा है, दिल्ली का बच्चा है ना, और यूपी का बच्चा है, राजस्थान का बच्चा, 4 स्टेट का बच्चा यहाँ इस समय इस जे में पहले 99 आया परसेंटाइल, बाकी तो लगभग 33 स्टेट के बच्चे। और राजस्थान का कैसे डिस्ट्रिक्ट है ही नहीं जहाँ का बच्चा सीएलसी में नहीं पढ़ रहा है। राहुल का पेनिक का स्कोर है 98.50% है। अब दोस्तों हम थोड़ा आगे चलते हैं। इस साल जो और रिजल्ट आया, उसके पहले रिजल्ट आया एसटीएससी का। एसटीएससी रिजल्ट आप देखें, स्टेट लेवल टैलेंट सर्च एग्जाम का रिजल्ट आया, जिसमें हमारी रिया नाम की चुरू की बच्ची ने 171 का स्कोर लिया आउट ऑफ 180, और स्टेट में आपका 5वां रैंक आया। युग प्रकाश ने 153 से, राजस्थान में इसका 3rd रैंक है, बट पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में ये टॉपर राजस्थान का रहा। तन्मय बराला का 6ठा स्टेट रैंक रहा। तो ये तो आपके 3 बच्चे स्टेट रैंक वाले हैं। क्या है एसटीएससी, आओ बात कर लेते हैं। स्टेट लेवल टैलेंट सर्च एग्जाम राजस्थान सरकार कराती है। 10th के बच्चे बैठते हैं और 12th के, आर्ट्स के, साइंस के, कॉमर्स के सारे बच्चे बैठते हैं। ठीक है डियर। 10th की मूल 10th का होता है, 12th भी 10th की बात करें तो 45 3 पेपर होते हैं। एक पेपर आता है पहले 45 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का 1 नंबर होता है, नेगेटिव इसमें होता नहीं है। 45 क्वेश्चन होते हैं लैंग्वेज के, 45 क्वेश्चन होते हैं जिसको अपन जनरल साइंस कहते हैं, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी भी है, जनरल साइंस। और 90 क्वेश्चन आते हैं इसमें रीजनिंग के, जिसको अपन मैथ कहते हैं। तो 45, 90, 45 180 नंबर का होता है। ऐसे अब 12th में आओ तो वो 45 लैंग्वेज के होते हैं, 45 आपके सब्जेक्ट के होते हैं, और 90 क्वेश्चन आपके वहाँ भी रीजनिंग के होते हैं। तो ये 180 नंबर का एग्जाम होता है बिना नेगेटिव मार्किंग। तो 12th में तो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि साहब पीसीबी को टॉप किसने किया, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का हाईएस्ट स्कोर राजस्थान का हमारे युग प्रकाश का है। अब आगे चले, 91 स्टूडेंट है, मेरे एक उंगलियों पे याद है कि मेरे कौन से सिस्टम से कितने बच्चे हैं। तो 91 में 2 बच्चा तो हमारा 12th क्लास का है, 2 बच्चा जो हमारा स्कूल है सीएलसी सीबीएसई का, जहां प्री फाउंडेशन का इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, फिर भी क्वालिटी है कि वहां भी हमारे 2 बच्चे ने क्रैक किया है एसटीएससी। 4 बच्चा हमारे केवीएम का है, जबकि वो बच्चा बोर्ड की तैयारी करता है। और 71 स्टूडेंट जो हमारा है वो हमारा जो प्री फाउंडेशन सेपरेट विंग है, 74 आप जोड़ दो भैया। और सबसे बड़ा झुंझुनू जो हमारा सेटअप है, जिसका पहला सेशन है, वहां से नो सिलेक्शन है। मैं नहीं कहता झुंझुनू में हमने क्या किया, आप खुद देख सकते हैं कि हमने एक सेशन में एसटीएससी में नो सिलेक्शन दिए हैं। स्कूल का पहला सेशन था साहब, कोई बच्चे सीक्रेट लेके नहीं गए थे, बच्चे वही थे, बस थोड़ा टीम को मॉडिफाई किया, टीम को अपडेट किया, स्टडी मटेरियल को अपडेट किया, क्लासरूम का लेवल चेंज किया। अब आपके झुंझुनू में कितने और बच्चे सिलेक्ट है एसटीएससी से, वो आप खुद कंपेयर कर लें कि साहब आखिर आपको अपने बच्चे का एडमिशन क्या करवाना है। तो डियर आप देखें, ये झुंझुनू की बात चल रही थी। तो झुंझुनू हमारी प्राची सिंह नाम की गुड़िया का 168 का स्कोर आया, 8वां रैंक है। चंचल शेखावत के 167 आए, 9वां रैंक है। प्रियांशु के 165 आए, 11वां रैंक है। ऐसे भी उसके बाद निशांत है, दीक्षा कुमारी है, आयुष है, प्रतिष्ठा है, समीक्षा है और दीपिका कुमारी है। ये आपके साथ 9 बच्चे हैं। तो 74 बच्चे तो सीकर से, सीएचएस से, और 9 बच्चे हो गए हमारे झुंझुनू से। ठीक है साहब। उसके बाद 4 बच्चे केवीएम ग्रुप से, 2 बच्चा सीआईएस विंग से और 2 बच्चा
फाउंडेशन में हो गया 91। याद भाई सब कुछ रखना पड़ता है। ये 91 स्टूडेंट है। अब आगे चलो, वो जो बच्चे हैं बाकी एसटीसी के बच्चे सीकर वाले, उन सब की स्लाइड दिखा देते हैं अपन। तो सबकी स्लाइड दिखाएं दोस्तों। तो 90 एसटीसी के बाकी बच्चों की स्लाइड हमारे पास लेके आएंगे आप लोग? हाँ ले आओ। तो एसटीसी में जो 91 स्टूडेंट हमारा जो है उसकी स्लाइड हम आपको पूरा और दिखा देते हैं। 91 स्टूडेंट जो हमारे हैं। तो मैं तब तक एक दूसरी बात पे आ जाता हूं। तो डियर, ये आज का लाइव हो एक्चुअली जेई मेन का है। जेई मेन का जो अटेम्प्ट हुआ जनवरी का, उस जेई मेन के जनवरी के अटेम्प्ट का ये लाइव है, जिसमें 33 बच्चा अबाउट 99% है। बात ये नहीं है, बात लास्ट ईयर संख्या 12 थी, उससे बढ़ के 33 हुई, यानी 3 गुना हम लोग बढ़े हैं। अब भी तो आप समझ सकते हैं कि सीएलसी की टीम हमेशा अच्छा काम करती है, इस पर और अच्छा काम कर रही है। अब भी आप यदि नीट और जेई 2026 की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान चाहूंगा, नीट और जेई 2026 की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कोचिंग में आप हैं, सिलेबस आपके 100% पूरे हो जाने चाहिए, नहीं हुए हैं तो बहुत गड़बड़ है भैया। उनके अपनी रैंक इंप्रूव करनी है, उनको रिजल्ट इंप्रूव करना है। सिलेक्शन नहीं है तो सिलेक्शन रेंज में आना है, सिलेक्शन रेंज में हो तो रैंक में आना है, और रैंक में हो तो टॉपर्स में आना है। तो सीएलसी की टेस्ट सीरीज जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो सीएलसी की जो टेस्ट सीरीज है उस पर बात करें। नीट और जेई की जो सीएलसी की टेस्ट सीरीज है, आ जाओ बात करते हैं। सबसे पहले टेस्ट सीरीज जेई के लिए है। तो जेई की दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है डेली टेस्ट सीरीज, जो अब से लेके अप्रैल के अटेम्प्ट तक चलेगी, जिसमें मेंस और एडवांस दोनों का अखबार लेके आए। मेंस और एडवांस दोनों का मिश्रण है। तो आप देखें, अभी हमारी जेई मेन के बच्चों की ये स्टार्ट हुई हमारी 2 फरवरी को, जो 3 मार्च तक चलेगी, फिर 6 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक चलेगा, और दोस्तों फिर 13 अप्रैल से लेके 13 मई एडवांस तक हमारे टेस्ट होंगे। तो आप ये ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन तो देश में कर कहीं ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन में हमारे सेंटर सीकर है, झुंझुनू है, नारनौल है, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा कोरल है, तलवंडी है, कुनाड़ी है, दिल्ली है और चोमू है, जोधपुरी, इन सब जगह ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन में तो कहता हूं पूरे देश के बच्चों को ये श्रेष्ठतम टेस्ट सीरीज है, उस टीम के द्वारा है तो 1 साल में रिजल्ट को अपने को 3 गुना कर रहा है, 1233 कर रहा है। और आप नीट के स्टूडेंट हैं तो नीट के तो आप जानते हो, बायोकेम 2016 में एक ऐसा नाम आया मार्केट में, बायोकेम, जो आज पूरे देश के बच्चों की डिमांड है। बायोकेम दोस्तों हमारी बायोकेम टेस्ट सीरीज, उसके बाद हमारी इको फिजिक्स टेस्ट सीरीज, उसके बाद दंगल जो 30 अप्रैल तक चलेगी। तो अभी 15 फरवरी से बायोकेम स्टार्ट हुआ। बायोकेम का मतलब है 15 फरवरी से लेके 8 मार्च तक रोज एक टेस्ट होना है, 21 दिन। एक टॉपिक आएगा बायोलॉजी का, एक आएगा केमिस्ट्री का। उसके बाद 9 मार्च को स्टार्ट होगा इको फिजिक्स, उसमें 18 टेस्ट हैं, तो 18 टॉपिक तो फिजिक्स के आएंगे, और हर टॉपिक के साथ फिजिक्स में 9 दिन केमिस्ट्री आएगी और 9 दिन बायोलॉजी आएगी। तो बायोलॉजी केमिस्ट्री एक बार फिर रिवीजन हो जाएगा। और फिजिक्स को हमने 18 पार्ट में कर दिया, तो सोचो 18 दिन बच्चा फिजिक्स पढ़ेगा। जूलॉजी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री वो 15 फरवरी से लेके 8 मार्च तक पढ़ा हुआ है, उसका रिवीजन कर रहा है। ये चलेगा हमारा 26 मार्च तक। फिर भाई साहब 26 से 30 मार्च तक 4 दिन बच्चे को रिलैक्स करेंगे ताकि कुछ छूट गया कवर कर ले। 30 मार्च से 30 अप्रैल हमारे दंगल चलते हैं, मेजर टेस्ट चलते हैं। कहने का मतलब है कि अब से लेकर आपको 30 अप्रैल, क्योंकि 1 मई को आपको सेंटर पे घर जाना पड़ेगा, 2 मई को रेस्ट करोगे, 3 मई का एग्जाम है, तो आप 4 से 5 बार रिवीजन हमारी टेस्ट सीरीज के माध्यम से कर सकते हैं। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। ये हमारी टेस्ट सीरीज की बात हुई। अब वापस आता हूं एसटीसी पे, जो स्लाइड आपको मेरे साथी दिखा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं हमारा बड़ा प्यारा बच्चा वरुण खत्री जयपुर का, उसका स्कोर 169 है, 7वां रैंक है। प्राची सिंह झुंझुनू की दिखा दिया, ये बच्ची चंद्र प्राची। धनिष्ठा शर्मा यमुनानगर 9वां रैंक है। प्रियांशु ये झुंझुनू का बच्चा है। विवेक चौधरी धौलपुर का बच्चा 11वां रैंक है। देवेश अलवर का बच्चा 12वां रैंक है। सौरभ सिंह गुजर दौसा का बच्चा 12वां रैंक है। गौरव तोसनेवाल नागौर का बच्चा 12वीं रैंक है। आरव चौधरी सीकर का बच्चा आपकी 13वीं रैंक है। इसके बाद अगले बच्चों को दिखाएं सबको, तो आप देखें खुशबू है, अभिमन्यु सैनी, अभी ये चूरू, झुंझुनू, नागौर, धौलपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू, वो देखो यूपी का बच्चा देवरिया का। उसके बाद झुंझुनू, महेंद्र हरियाणा, जोधपुर, जालोर, नागौर, जैसलमेर, दौसा, ये अरवल बिहार की बच्ची है। झुंझुनू, फरीदाबाद हरियाणा, झुंझुनू आपका बांसवाड़ा, ये उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्धा नगर, जयपुर, झुंझुनू, जयपुर, टोंक, माधोपुर, ये फिर भिवानी हरियाणा का बच्चा, भिवानी, सीकर, जोधपुर, कोटपुतली, सीकर, झुंझुनू, अलवर।
तो दोस्तों अब पूरी बारात है, ये ग्वालियर एमपी का बच्चा, हरियाणा का बच्चा, यूपी का बच्चा, जयपुर रोहतक हरियाणा का बच्चा, आपके सामने देखो चलते चलते फिर हरियाणा का बच्चा, तो आपके सामने देखो हरियाणा आ गया है ना, यूपी आ गया, बिहार आ गया, राजस्थान आ गया, एमपी आ गया, तो एक बड़ी आगे चले। इस चलते चलते ये आप देखो टोटल 145 तक के बच्चों की हमारी एक लिस्ट है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आज का लाइव था जेई मेन पे, जब 12 से 33 हुए और एसटीसी में 33 से 91 हुए, 3 गुना के रिजल्ट पे आपकी सीएलसी अपनी काम कर रही है। अब सीएलसी किस किस सेटअप पे काम करती है, आप अपने बच्चे को सीएलसी से कहां जोड़ सकते हो, उस स्लाइड पे आता हूं। तो सीएलसी कोचिंग खैर 31 साल से हम काम कर रहे हैं नीट, जेई और एनडीए के लिए। तो बात शुरू करें। देखो अभी जो बच्चा 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, देखो पहली बात तो जो बच्चा अभी नीट और जेई 26 की तैयारी कर रहा है ना, वो तो हमारे साथ अभी जुड़ सकता है टेस्ट सीरीज में। क्यों सुनील सर? ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। और सबसे बड़ी खास बात हमारे टेस्ट सीरीज की, हर पेपर का शाम को ठीक सेम डे 8 बजे कंप्लीट टॉपिक को कवर करते हुए वीडियो सॉल्यूशन आता है। और मैं तो कहता हूं कि यदि आपने हमारे टेस्ट ज्वाइन करके और शाम को वीडियो सॉल्यूशन कंप्लीट देख लिया तो उस टॉपिक में लॉजिक नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं बचेगा जो एग्जाम में आपको डरा देगा। ठीक है डियर, चार्ज क्या है ये आप clcseeker.com पे जाके विजिट कर ले। ये तो बात होगी 2026 वो बच्चा जो तैयारी कर रहा है। अब जो बच्चा भी 12th पढ़ रहा है, बोर्ड के एग्जाम दे रहा है, सारे बोर्ड के एग्जाम मार्च में खत्म हो जाएंगे, तो 16 मार्च से हम टारगेट के कोर्स से स्टार्ट कर रहे हैं, नीट का भी, जेई का भी, एनडी। कहां कहां कर रहे हैं? सीकर करेंगे, अलवर करेंगे, जयपुर करेंगे, झुंझुनू करेंगे और नारनौल करेंगे। ये 5 हमारे स्टडी सेंटर हैं। होगी बात 16 मार्च पहला बैच, फिर हर 2 सप्ताह बाद बैच चलेंगे। मीडियम हिंदी इंग्लिश का मुद्दा ही नहीं, दोनों मीडियम में क्लासेज होती है, हमारा खुद का स्टडी मटेरियल, वो सारी व्यवस्था है, कहने की बात ही नहीं। अब यदि आपका बच्चा वर्तमान में 11th में पढ़ रहा है और कहीं स्कूल में पढ़ रहा है या लोकल कोचिंग रोज डेली होते हैं एडमिशन आजकल कि साहब 11th में कहीं छोटा बच्चा था, घर से बाहर नहीं भेजा या लोकल के चक्कर में, कोई बात नहीं। तो दोस्तों अभी 23 फरवरी को 11th से 12th का बैच हमारा आप ज्वाइन कर सकते हो, या अगला 16 मार्च को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बीच में 4-5 मार्च की होली आएगी तो बीच में ब्रेक करना पड़ेगा। तो 23 फरवरी से 11th से 12th का बैच चल रहा है। अब यदि आपका बच्चा 10th का एग्जाम दे रहा है तो एग्जाम राजस्थान बोर्ड तो फ्री हो रहा है 27 फरवरी को, सीबीएसई हो रहा है 7 या 8 मार्च को, 16 मार्च से 11th भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब अगली चीज पे आते हैं। यदि आपका बच्चा 10th के एग्जाम दे रहा है तो आपके पास कई रास्ते हैं। आपको फाउंडेशन कराना है, 11वीं के बाद कोचिंग बोलते हैं फाउंडेशन कराना है नीट का, जेई का, एनडीए का, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आपको नया श्रवण श्रवे तो सीबीएसई स्कूल से 11वीं 12वीं कराना है तो इसकी भी हमारे पास 2 जगह व्यवस्था है, सीकर का CIS और झुंझुनू का CHS। आपको नया श्रवण जी में तो राजस्थान बोर्ड ही कराना है तो राजस्थान बोर्ड का स्कूल हमारा अलवर भी है, हमारा सीकर भी है। ठीक है, अब आपको नहीं यार हमें तो 10th के बाद बच्चों को आर्ट्स दिलाना है तो हमारे सीकर में आर्ट्स भी है, एग्रीकल्चर भी है, साइंस भी है और हिंदी मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है। अब अपने कोई बच्चे क्लास 6 में, 7 में, 8 में, 9 में पढ़ रहे हैं, 5 का पढ़ रहा, मान लो 5 का 6 में आएगा, तो जो 5वीं में पढ़ रहा है, 6वीं में पढ़ रहा है, 7वीं में पढ़ रहा है, 8वीं में पढ़ रहा है, 9वीं में पढ़ रहा है, इनको अगला एडमिशन कराना है तो सभी क्लासेज के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। 23 फरवरी को अगला बैच स्टार्ट हो रहा है या 16 मार्च को बैच स्टार्ट हो रहा है। यदि आपको अच्छे स्कूल की जो CBSE की, तो आपको कैंपस की झलक दिखा देता हूँ फोटो के माध्यम से। अदरवाइज तो CISseeker.com हमारा CBSE का बहुत प्यारा स्कूल है सीकर में, CIS.com के नाम पे, तो उसका एक फोटो आपको दिखा देते हैं। नहीं तो CISseeker.com पे जाके और आप वहां विजिट कर सकते हैं। सेम व्यवस्था हमारे पास झुंझुनू में भी है। ओके डियर, तो ये हो गया हमारा CBSE का स्कूल। अब आपको हमें राजस्थान बोर्ड स्कूल चाहिए तो आप KV में आ जाओ, आप झुंझुनू रहते हैं तो झुंझुनू CHS में आ जाओ, नारनौल रहते हो तो वहां भी हमारा प्री फाउंड, वहां भी आ जाओ, बीकानेर रहते हो तो वहां भी हमारा प्री फाउंडेशन है, आप बीकानेर आ जाओ। ठीक है, इसके अलावा सीकर और सीकर के आसपास जो परिवार रहते हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, प्री प्राइमरी से लेके नर्सरी से लेके 5th क्लास तक है, तो उसके लिए वो मैंने स्कूल बताया हमारा CIS है सीकर में स्कूल। ये देखो ये एक कैंपस है, ये पूरा इसका आउटडोर है। आप देखो ग्राउंड्स हैं, अंदर पूरी बिल्डिंग हमारी एयर कंडीशन है। ये बिल्डिंग के ऊपर गर्ल्स हॉस्टल और बन चुका है, उसके बाद का पुराना फोटो है, तो इस फोटो अपडेट करें भी इसको। तो यहाँ हमारा गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल है, सारे गेम्स वहाँ हैं, हॉकी आप पीछे आप देखें पीछे
वो फुटबॉल का मैदान है, क्रिकेट का मैदान है, हॉकी का मैदान है, इधर आपके बास्केटबॉल के कोर्ट हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे भैया, उनको भी अगले फोटो में लेना। ये आपके नेट क्रिकेट प्रैक्टिस है, वॉलीबॉल है, और इंडोर गेम तो सारे जो हैं वो है, बात ही नहीं है। पूरी बिल्डिंग एयर कंडीशनर है, समर से छोटे मेरे बेटे वहाँ बैठते हैं, पूरा स्कूल विंग को वो डील करते हैं कोचिंग के साथ साथ। तो दोस्तों कहने का मतलब है नर्सरी से लेके नीट जेईई एनडीए तक आप सीएलसी के बैनर के साथ जुड़ के अपने सपनों को बड़ा भी कर सकते हैं और अपने सपनों को आप पंख भी दे सकते हैं। अब एक बार स्लाइड्स पे आ जाते हैं, तो स्लाइड्स के और देख लेते हैं लोग। तो आपके सारे कोर्स मेरे तो उंगली याद थे, से बता दिया आपको मैंने। तो 16 मार्च से भी हैं, और प्री फाउंडेशन और 11 से 12 23 फरवरी और 16 मार्च से हैं। आगे चले डियर, ये हमारे स्कूल देखो, ये एक स्लाइड पूछिए। आरबीएस स्कूल हमारा सीएचएस सीकर है, सीबीएसई स्कूल सीएचएस झुंझुनू है, आरबी स्कूल सीएचएस अलवर है, सीबीएसई स्कूल सीआईएस सीकर है, प्री फाउंडेशन सीएचएस सीकर है, झुंझुनू है, अलवर है, बीकानेर है। तो और लास्ट ईयर हमारे स्कूल विंग से 384 बच्चा, ये बड़ा प्यारा आंकड़ा है, 384 बच्चा अबाउ 90% मार्क्स लेके आया था। यानी ऑलमोस्ट हर तीसरा बच्चा 90% पे था हमारा। ये बड़ा रिजल्ट अपने आप में, काफी स्टेट मेरिट्स के साथ। तो ये दोस्तों आज का एक लाइव सेशन जो हमारा रहा। अब हम रोज शाम को प्रयास करेंगे कि 6:15 बजे आपसे हमारी किसी न किसी सिस्टम के साथ उसकी पूरी इंट्रोडक्शन देते हुए, कि निश्चित बात है कई बार गार्जियंस जानकारी के अभाव में गलत जगह फंस जाते हैं, गलत जगह उड़ जाते हैं। तो सीएलसी एक कॉमन सेंस की बात है साहब, 31 साल से कोई सिस्टम काम कर रहा है और राइजिंग बोर्ड में काम कर रहा है, तो अब ये तो कहने की बात ही नहीं है कि उस सिस्टम कैसा काम कर रहा है। ये हमारे सेंटर से देखो, सीकर, जयपुर, अलवर, बीकानेर, झुंझुनू, नारनौल, ये इनके एड्रेस हैं और ये इसके मोबाइल नंबर है। ओवरऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप जाना चाहो तो clcseeker.com 9414 हमारी वेबसाइट है। ओके डियर, और ये देखें पिछले 2 साल में 2024-25 में 3002 बच्चों को हमने एमबी डॉक्टर बनाया। इंजीनियर का मतलब यह होता है आईटी एनआईटी या ट्रिपल आईटी। इंजीनियरिंग का मतलब स्टेट कॉलेज नहीं होता है, आईटी एनआईटी या ट्रिपल आईटी। 91 बच्चा सिलेक्ट हमारा एसटीसी में है, 28 बच्चा आईयूक्यू में है, ये हमारा शुभम एनएससी में सिलेक्ट है। और एनडीए में पिछली बार अभी एसएसबी में 24 बच्चा, एनडीए 2025 में 24 बच्चे ने एसएसबी क्रैक किया है। 4 बच्चा नेवी 2025 में लग चुका है, 4 बच्चा 25 एयरफोर्स में लग चुका है। एयरफोर्स 2025 में 9 बच्चा फेज सेकंड के लिए अप्लाई हो चुका है। आरबीएससी 2024-25 में 11 स्टेट मेरिट हम लोगों ने दे रखी हैं। इन सब चीज़ों की स्लाइड्स के माध्यम से कल फिर हम लोग आपके साथ पूरी बात करने के लिए आएंगे। तो दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूँगा, बहुत दिनों से गार्जियंस की भी डिमांड थी, बच्चों की भी डिमांड थी कि साहब आप एक बार लाइव आके और कुछ बातें, कई दिन किए हुए हो गए बोस, तो मैंने कहा चलो आज मैं लाइव की सीरीज को वापस आपके लिए स्टार्ट करता हूं। तो डियर एक ही बात कहना चाहता हूं कि अगले सेशन के एडमिट स्टार्ट हो गए और सीकर का एक श्रेष्ठतम प्लेटफॉर्म, जो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ शिक्षा, सुरक्षा, संस्कार, सफलता की बात की जाती है, जहाँ जेईई मेन में शुभम जहांगीर ने एक अच्छे स्कोर के साथ 99.923 के साथ टॉप किया है। और एक अच्छा रिजल्ट जो बना उसके लिए मेरी टीम को बधाई, मेरे बच्चों को बधाई, उन गार्जियंस के विश्वास को बधाई जो विश्वास सीएलसी के साथ उनका पिछले 31 साल से जुड़ा हुआ। दोस्तों हमारे तरुण उपाध्याय जुड़े हुए जय सीएलसी, विजय सीएलसी, अनिल यादव जय सीएलसी, विक्रम सिंह जय सीएलसी, धनकरण सिंह जय सीएलसी, हमारे मैनुद्दीन अंसारी जय सीएलसी, सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय जय सीएलसी। तो दोस्तों नेक्स्ट सेशन की सब तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं, एडमिशन चल रहे हैं, नए बैचेज बन चुके हैं, हमारा टारगेट का ऑल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। 11th के भी हमारे जो शुरू के फेज थे उनका तो 12 स्टार्ट हो चुका है। अभी 22 फरवरी को हमारे इस साल लास्ट के 11th से 12th के उसका फर्स्ट माइनर होने जा रहा है। फर्स्ट माइनर हो रहा है 22 फरवरी को हमारे 12th के स्टूडेंट्स के, एक अपना बहुत बड़ी बात है। जैसा मैंने शुभम के बारे में बताया, शुभम जहांगीर आप देख रहे हैं कि 8th क्लास से पढ़ रहा है। ये कहते हैं ना भाई, जिंदगी में जो आदमी एडवांस पढ़ता है, एडवांस मेहनत करता है, वो हमेशा आपसे आगे रहेगा। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि आप 6ठी क्लास से ही ये बच्चों को जोड़ते हैं सीएलसी के साथ। और एक बात करना चाहूँगा, हॉस्टल्स की एक सुंदर व्यवस्था हम लोग दे रखी है। सीआईएस जो हमारा स्कूल है, सीआईएस स्लाइड दिखाना एक बार, वेबसाइट पे जाके खोल के देख के एक वीडियो जो बना रखा है, अपलोड किया हुआ अपना वीडियो, तो उस वीडियो को एक बार अपलोड करें, लाइव करके दिखा सकते हैं अपन। तो सीआईएस
seeker.com हमारी वेबसाइट है। एक बार मैं जरूर कहना चाहूँगा कि उस साइट पे जाकर आपको उसको विजिट करना चाहिए सोशल मीडिया के माध्यम से, या सीकर आए हुए हैं तो सीकर आपको विजिट करना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों कहना चाहता हूँ, सीकर के हर पॉइंट से वहाँ से हमारे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, बस फैसिलिटी लगा रखी है, सारी बसें उसकी एसी हैं, सारा स्कूल एसी है, हर बस में वाकई एक ड्राइवर होता है, एक कंडक्टर होता है, 40 बच्चों की वहाँ क्लासेज होती हैं, वहाँ बिल्कुल एक अलग जो एनसीईआरटी का सीबीएसई की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग बहुत प्योर स्कूल है वो, उसको 100% स्कूल कहते हैं हम लोग। वहाँ जो गेम्स भी है, एक्टिविटी भी है, कल्चर भी है, स्टेज परफॉर्मेंस भी है, जिसको अपने भाषा में कहते हैं। तो ये आप देखेंगे तो ये वीडियो हमारे साथी आपको चला के दिखाएंगे, प्लीज़ बजाएं। ये हमारा, इसकी लोकेशन क्या है बता दूं मैं, रोके एक मिनट। इसकी लोकेशन जो सीकर बीकानेर बाईपास है, बीकानेर बाईपास से नानी चौराया है, वहाँ से सालासर फेमस है, सालासर रोड बोल दो आप। सीकर से सालासर रोड पे एक 84 गांव पहला गांव है, और 40 बीघा में नो डाउट इतना बड़ा कैंपस शहर के बाहर ही होता है, और ऐसे सारे बच्चे बसों से आते हैं, कोई बच्चा आता नहीं है, वहाँ खुद के हमारे हॉस्टल व्यवस्था है। तो प्लीज़ इस वीडियो को प्ले करेंगे आप, ये बहुत सुंदर देखो, ये स्कूल का दृश्य है, ये वहाँ की किसी कल्चर इवेंट का प्रोग्राम है, बच्चे ये शानदार वाली परफॉर्मेंस बच्चों की है, ये हमारे CIS के बच्चों का परफॉर्मेंस है वहाँ का, ये देखें। थैंक यू। CLC विजिट हमने जो किया CIS का, उसका वीडियो अपना अपलोड हुआ नहीं है अभी, वो भी हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों CIS के ये तो हमारा वहाँ की जो लेवल है उसको आपको दिखाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ के कितने लेब्स हैं, कैसी क्लासेज हैं, उन सब की बातें कल के लाइव हम लोग आपसे फिर करते हैं। तो इसी के साथ आज के लाइव को कंप्लीट करते हैं। तो हमें आधे घंटे का लाइव सेशन प्रयास करेंगे रोज आपके बीच रहे। बाकी YouTube और Facebook दोनों पेज पे हमारा लाइव रहता है। ओके दोस्तों, आपको नमस्कार करने से पहले एक बार फिर आपका आभारी, फिर उन सब अपनों का आभार जिन्होंने विश्वास किया CLC पे, और आज 12 से 33 सिलेक्शन 3 गुना हमारी JEE को बढ़ाया, उस टीम को धन्यवाद। और निश्चित रूप से नीट, JEE, NDA, राजस्थान बोर्ड, CBSE बोर्ड, ट्री फाउंडेशन, टारगेट सभी पे इक्वलेंट अच्छा काम करने वाली संस्था आपकी CLC। ओके नमस्कार, जय CLC।